व्हाट इफ जेम्स ली फॉर्ड विद गन एंड गो, क्या होगा? अब क्या होगा वो तो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों की अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा, एंड इनका 1v1 भी कराएंगे एंड 2 vs 1 भी कराएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम जानेंगे इनके फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ्स, इनकी वीकनेस, और जो फाइनल बैटल का आउटकम होगा कि कौन जीता कौन हारा, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो शुरू करते हैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से, जिसने अकेले ही पूरी जनरेशन को निपटा दिया। वो कैरेक्टर है जेम्स ली। जेम्स ली ने अकेले ही फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की वाट लगा के रख दी थी और हर किंग से कोई ना कोई बॉडी पार्ट लेता चला गया और बहुत सारे बंदों को उसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा, जैसे कि हम अभी करंट चैप्टर्स में भी देख रहे हैं। एंड उसको बहुत सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं एंड लुकिज्म में हमें देखने को भी मिला कि उसके पास एक परफेक्ट बॉडी है, जो कि मेनली उसको चार्ल्स रॉय ने गिफ्ट करी होगी। एंड मोस्टली उसके बारे में ये थ्योरीज भी थी कि वो चार्ल्स रॉय की सेकंड बॉडी है, लेकिन अभी तक हमें उसका कुछ भी वो सबूत नहीं मिला है। वो जेम्स ली बहुत ज़्यादा फास्ट है और स्किल फाइटर है बहुत ज़्यादा, जैसे कि तुमने देखा ही होगा। वो मेरे ख्याल से मूव्स को कॉपी भी कर सकता है एंड उनको बहुत अच्छे से दूसरे बंदे पर अटैक भी कर सकता है। लुकिज्म में जेम्स ली का रोल एज अ चार्ल्स रॉय की सेकंड बॉडी के लिए था, लेकिन चार्ल्स रॉय तो मर चुका है एंड अभी भी हमें लगता है कि उसके पास एक सेकंड बॉडी होगी। तो यही सब है। एंड फर्स्ट जनरेशन का निपटारा करने के बाद ये सारा रोल जेम्स ली के लिए स्टूल बैठे हैं। जेम्स ली एक बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है जिसने अभी अलाइड को कंफ्यूज कर रखा है वो सान के अंदर। चलो जेम्स ली के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हम बात करते हैं गन के बारे में। गन शिरोओनी, शिरोनी या हाँ शिरोनी फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बचपन से आज तक उसने सिर्फ फाइट सीखी है, वो भी इतनी ब्रूटली कि वो अपने से बड़े बंदों को बहुत आसानी से निपटा देता था। गन की पर्सनैलिटी एकदम कोल्ड है एंड वो ऐसे बात करता है, डैनियल पार्क तुम्हें एक मास्टरपीस बनता है। गन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है यहाँ पर, उसके पास है था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसने यूआई टाइटल की भी ऐसी तैसी करके रख दी थी। उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, उसके अंदर का शीरो ओनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है एंड उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम, उसकी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस के साथ भरी हुई है। एंड जैसा कि तुमने देखा ही होगा पहले, गन ने अकेले ही सेकंड जनरेशन को निपटा दिया। जस्ट देखा जाए तो ये दोनों एक एक जनरेशन को निपटा चुके हैं। जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को निपटा दिया एंड गन ने सेकंड जनरेशन को निपटा दिया। अब बात करते हैं हमारे गो किम के बारे में। गो किम एक ऐसा कैरेक्टर जो मोस्टली तो चिल रहता है जब तक उसके हाथ में स्वॉर्ड ना आए। स्वॉर्ड आते ही वो अपने अपोनेंट्स को चीर देता है, मतलब बहुत बुरी हालत करता है उनकी, इतना बेरहमी से मारता है। हमें गो किम बहुत बार किस्म में देखने को मिला है एंड गो किम ने एक पतली सी जो चॉपस्टिक थी उससे ही सीनो खान की ऐसी तैसी कर दी थी। एंड उसके बाद हमने देखा कि गो किम ने कैसे एक भाले से यूआई डैनियल पे अटैक किया था, लेकिन यूआई डैनियल ने वो तोड़ दिया था, जिसके बाद उसके पास उसकी बन चुकी थी एक स्वॉर्ड, क्योंकि 2 किल हो गया था ना, वो तो एक स्वॉर्ड ही रही था। और गू ने फिर जो फाइट की है यूआई डैनियल से, यूआई डैनियल तब तो पता नहीं हार कैसे गया, लेकिन उसने बहुत सारा डैमेज दे दिया था गू को एंड उसका एक हाथ भी तोड़ दिया था। तो हम ये भी देख सकते हैं कि गू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड रिसेंटली गन और गू की फाइट भी हुई थी, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गू हार गया था, लेकिन गू ने गन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। एंड देखा जाए तो इसको और ज़्यादा पावर अप मिल सकता है। अभी ये गिताई किम के साथ मिल चुका है जहाँ तक तो हमें लगता है, एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में गिताई किम भी इसका कोई ना कोई यूज़ करेगा, या फिर गू गिताई का यूज़ कर ले, कुछ नहीं कह सकते। चलो ये सब बातें हो चुकी है, अब बात करते हैं बैटल के कॉन्टेक्स्ट की, कि ये सब लड़ेंगे क्यों, पागल थोड़ी है ये सब। तो ये क्यों लड़ेंगे, इसके मेनली कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। हो सकता है कि जेम्स ली किसी और के साथ काम करने लग जाए, मतलब जैसे अभी बुसान में चल रहा है, और गन तो अभी जेल में है ही है, और गू अभी बाहर गिताई के साथ है। देखा जाए गिताई और जेम्स अभी एक साथ काम कर रहे हैं, और जब गू गिताई से मिलने गया हो तब गू ने गिताई को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर दिया, और लेकिन गिताई ने मना कर दिया। और फिर जेम्स ने सोचा हो कि
गो किम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये हमारे लिए कभी खतरा ना बन जाए। इसलिए जेम्स ली सोचता है कि हमें गो किम को भी अपने रास्ते से हटाना होगा, और इसीलिए वो सोचता है कि हम गो किम को निपटा देंगे। तो जैसे ये गन को पता चलता है, अब चांस भी नहीं रहा, तो गन अब किसके लिए ही मतलब लॉयल रहेगा, तो वो अपने दोस्त की साइड हो जाता है कि मैं मेरे दोस्त को बचाऊंगा जेम्स ली, एंड मैं तुम्हें इसको हर्ट करने नहीं दूंगा। ये एक परफेक्ट रीज़न बैठता है यहाँ पर कि ये लोग फाइट क्यों करेंगे, क्योंकि जेम्स इनका दुश्मन बन चुका है एंड गिताई किम जेम्स के साथ है, और गन गन अपने दोस्त की साइड है, क्योंकि जेम्स की साइड तो होने का कोई सेंस लगता नहीं है। वेल चलो अब बात करते हैं जेम्स ली की जो स्ट्रेंथ है। जेम्स ली की जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी फास्ट रिफ्लेक्सेस, जैसे कि हमने चोलैंग आर्क में देखा था कैसे जेम्स ली ने फर्स्ट के किंग से पीछे छुड़ा के वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर लिया था। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि जैगिंग की स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, जो उसको पकड़ लेता बहुत आसानी से। जेम्स ली को आते हैं मुए थाई, जित्सु और बहुत सारी फाइटिंग स्टाइल्स आती हैं। लाइक वो अपने पैरों से फाइट करता है मोस्टली, हमने उसको हाथ से फाइट करते हुए तो देखा ही नहीं, मोस्टली वो इधर उधर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड वो अपोनेंट्स को बहुत आसानी से रीड भी कर लेता है। और वो एक जीनियस है, जैसे कि हमने देखा ही होगा, वो खुद इतना ज़्यादा नहीं लड़ता जितना वो लोगों को लड़वा देता है, जैसा कि उसने पहले बहुत सारे चैप्टर्स में कर रखा है, तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा। और वो बहुत ज़्यादा फास्ट हिस्सेस देता है। जेम्स ली की वीकनेस क्या है? जेम्स ली की वीकनेस मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस है, उसका थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसा कि ये जैक का टीचर कौन था, गोंगशप जी था ना, या हाँ, जैसे कि जेम्स ली एक बार ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और तभी गोंगशप जी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। मतलब उसके मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच भगा के मारा था, मतलब फेंक, मतलब क्या कहते हैं, हिट किया था। ओवरऑल जेम्स ली की वीकनेस उसकी स्पीड और एजिलिटी है, वो बहुत पावरफुल हिट्स को अगर एक बार रिसीव कर ले तो थोड़ा बहुत डैमेज उसको पहुंच जाता है। एंड जैसे कि हमने सियोंग जियोक वाली फाइट में देखा था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट की थी, लेकिन वहाँ पर जेम्स ली बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन तब वो परफेक्ट नहीं था, वरना अगर परफेक्ट होता तो मेनली वहाँ पर सियोंग जियोक उसी टाइम ही टप गया था, बहुत ज़्यादा चांस थे इस चीज़ के। अब बात करते हैं कि जेम्स ली हैंडल कैसे करेगा गन और गू को। अगर क्या जेम्स ली अवॉइड करेगा दोनों से एक साथ भिड़ने का? मेरे ख्याल से वो पहले उनकी स्ट्रेटजी देखेगा कि उसको पता है कि गन कैसे फाइट करता है और गू कैसे फाइट करता है, तो वो पहले ट्राई करेगा कि दोनों से अकेले अकेले फाइट करे, क्योंकि अगर साथ में वो फाइट करने गया तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। जहाँ पर अगर गन अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला गया तो वो जेम्स पर अटैक करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जेम्स वहाँ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड गू तो अपनी सोच के साथ उसको काट के ही रख देगा, वो गू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा ताकि वो गन से ही फाइट कर ले एंड उसका रास्ता क्लियर हो जाए। और यहाँ पर बात करते हैं हम गन की स्ट्रेंथ्स के बारे में और गन की फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में। गन की स्ट्रेंथ है रॉ पावर, और उसका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है और वो बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर है। अब उसकी रॉ पावर कहाँ से आई वो तो तुम्हें पता ही है, वो उसकी ट्रेनिंग से, जैसा कि वो बचपन में किया करता था, एंड उसने अकेले ही कितने सारे यामासाकी को बहुत आसानी से मार दिया था। और वैसे भी वो प्रिजन में भी कैसी खतरनाक ट्रेनिंग करता था, 1000 क्रिमिनल्स के साथ वाली ट्रेनिंग तो वह याद ही होगी, जैसे हमें बहुत पहले भी देखने को मिली थी एंड अभी से भी थोड़ा सा देखने को मिली थी हमें उसकी ट्रेनिंग। और मेनली यही सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके एंड्योरेंस को। एंड ऑल्थो वो एक यामाजाकी का बेटा है तो होगा ही, बताऊँ वो स्ट्रॉन्ग इतना वीक होगा तो बात कैसे बनेगी यार। सिंपल। गन की वीकनेसेस की बात करें तो गन की वीकनेस है थोड़ा स्पीड उसकी स्लो है मेरे ख्याल से, एंड बाकी तो उसकी कोई वीकनेस मुझे लगती नहीं है। बाकी तो गन बड़ा हट्टा बढ़िया फाइटर है एंड जो किसी को भी बहुत आसानी से टेक डाउन कर सकता है, जैसे कि उसने सेकंड जनरेशन के साथ किया था। उसने अकेले ही कितनी तबाही मचाई थी सेकंड जनरेशन के साथ, तुमने देखा ही वो कितना एनर्जेटिक था उसके बाद भी। मतलब इतना मार काट करने के बाद कौन इतना एनर्जेटिक हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि गन को कोई अटैक मिला नहीं, अटैक बहुत सारे हुए गन के ऊपर भी, लेकिन फिर भी गन पार्क रिमेन्स कहाँ एकदम शांति से उसने सबसे फाइट की एंड लास्ट में उसने यूआई डैनियल को भी हरा दिया इतनी इंजर्ड होने के बाद भी। तो गन का एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बात करते हैं कि
गन कैसे हैंडल करेगा जेम्स को, और अगर गू जेम्स से मिल गया, अगर ये उनका प्लान हुआ कि हम दोनों ऐसा नाटक करेंगे जिससे गन यहाँ आए और हम गन को ही टपका दें, अगर गू जेम्स के उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस गया तो क्या होगा? गन गन सीधा भिड़ जाएगा इनसे, क्योंकि देखा जाए तो गन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और गू को तो वो बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन बात रही है जेम्स की, तो जेम्स से उसको फाइट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। गन की जो कॉम्बैट अप्रोच है वो डायरेक्ट है, लेकिन दिक्कत की बात ये होगी कि वो फेस कैसे करेगा गू के जो स्वॉर्ड अटैक्स हैं उनको, और जेम्स की जो स्पीड और एजिलिटी है उसको। क्या गन रश कर देगा सीधा ही, और जेम्स को तो ओवर पावर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गू को तो बहुत आसानी से कर देगा। लेकिन गन यहाँ पर गलती कर सकता है जिससे उसको भारी पड़ेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं गू के फाइटिंग स्टाइल के बारे में। तो गू की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? गू की स्ट्रेंथ है हाई इंटेलिजेंस, उसके माइंड गेम्स और वो एबिलिटी जिससे वो ओपोनेंट्स के मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि तुमने देखा ही होगा कि उसने कितने आसानी से गन को टक्कर दे रही थी पहले, लेकिन गन के एकदम यूआई स्टेट में जाते ही गू का काम 25 हो गया। गू जो है वो मास्टर है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स का। वो आसानी से जेम्स और गन के इमोशंस और थिंकिंग को बदल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट कर ही सकता है देखा जाए तो। और गू एकदम चिल बंदा है जब तक स्वॉर्ड आए, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया ही था। गू ने अपने मास्टर को भी मारा था, अगर तुम्हें याद हो तो। यहाँ हम गू के बारे में थोड़ा बातचीत कर रहे थे तो मैंने ये भी थोड़ा मेंशन कर दिया, तो वो भी बात करते हैं गू किम के वीकनेसेस के बारे में। गू किम कमज़ोर है गन और जेम्स के मुकाबले देखा जाए तो। तुम्हें आसानी से पता, जब गन के पास इतनी परफेक्ट बॉडी, मतलब परफेक्ट बॉडी तो नहीं लेकिन एक परफेक्ट जैसी बॉडी है, और गन जेम्स के पास तो है ही परफेक्ट बॉडी, तो सिंपल सी बात है एक नॉर्मल बंदा तो मुझे सब थोड़ा वीक ही होगा था। वो मैनिपुलेशन पे थोड़ा सा रिलाई करता है कि अगर ये बंदा थोड़ा मैनिपुलेट हो जाए तो मैं इसको आसानी से थोड़ा टेक डाउन कर सकता हूँ। देखा नहीं वो कितना चिल मूड में रहता, ताकि उसका अपोनेंट हाइड हो जाए कि ये आगे क्या करेगा, एंड वो इसी सोच में रहे एंड गू उसका काम 25 करके चला जाए वहाँ से। हम ये वाला सिनेरियो देखो, अगर गू कैसे हैंडल करेगा जेम्स और गन को, अगर जेम्स और गन मिल गए। अब हम यहाँ तीनों सिनेरियो से बात कर रहे हैं कि अगर 2v1 बैटल होता है तो अगर जेम्स अकेला हो और बाकी दो हो, अगर गन अकेला हो बाकी दो हो, और अगर गू अकेला हो और बाकी दो हो, क्योंकि इससे तुम्हें एक वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे क्या चीज़ होगी अगर अकेले अकेले इनको फाइट करनी पड़े अकेले दो बंदों से। तो अब गू कैसे करेगा हैंडल? क्या वो जेम्स को तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि जैसे उसका थोड़ा मजाक बना के, ताकि उसको थोड़ा गुस्सा आए एंड वो गुस्से में उस पर अटैक करे, एंड तभी गू इसका फ़ायदा उठा के उसको टेक डाउन करने की कोशिश करे। लेकिन गन उसको ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि ऑफकोर्स गू कमज़ोर है एंड गन के कुछ हिट्स उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। उसके बाद अगर जेम्स भी एंटर करता है तो गू का काम 25 होने के बहुत ज़्यादा चांस है। कुल मिला के 95% चांस है कि गू का काम 25 हो जाएगा वहीं पर, उसी ऑन द स्पॉट पर। अब बात करते हैं बैटल के ब्रेकडाउन के बारे में। इनिशियल एनकाउंटर कैसे होगा इन सब का, ये फाइट कैसे चलेगी, तो बातचीत करते हैं पहले कि जेम्स पहले अटैक करने जाएगा। जेम्स पहले सबसे पहले जाते ही गन के मुंह पे घुटना मारेगा जाते ही, एंड गन को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं देगा। वो अपनी स्पीड से इधर उधर मूव होता रहेगा जिससे गन उसके अटैक्स को देख ही ना पाए, एंड वो जब अपनी फोर्स उस पर अटैक करने लगेगा तब जेम्स ही कोई ना कोई वेपन उठा लेगा जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके गू की स्वॉर्ड से, एंड गू की स्वॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपने कुछ अटैक्स की मदद से। एंड इसके बाद गन भी अपनी स्ट्रेंथ ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा जेम्स सी के खिलाफ, एंड उस पर एक जोरदार मुक्का चढ़ेगा उसके पेट में, एंड जेम्स सी के आंखें वाइट सी हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज उसको नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक सेकंड के लिए जेम्स भी सोचेगा वाह बहुत टाइम बाद ऐसे फाइटर्स से फाइट कर रहा हूँ, लगता है मेरी बॉडी वीक हो चुकी है। गू का क्या रूल होगा फिर? गू बैकग्राउंड में देखेगा खड़ा होके कि इनकी फ़ाइट कैसी चल रही है, एंड फिर वो सोचेगा कि मैं कैसे इन दोनों की फ़ाइट के बीच में जाके जेम्स सी को बहुत ज़्यादा डैमेज दूँ, एंड वो ऐसे ही कुछ सोच ही रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स ली उस पर अटैक कर देगा एंड गू अपनी सोर्स से उसको ब्लॉक करेगा। तभी गन भी वहाँ पर आकर उसके एक मुक्का मारना चाहेगा, लेकिन वो मुक्का मिस हो जाएगा और वो गू के मुंह पे जाके लगेगा। ये थोड़ा बता फनी बैटल सीन हो जाएगा। एंड अब बात करें अगर पावर स्ट्रगल की कि इनमें किसका पलड़ा भारी रहेगा, तो और किसका पलड़ा बहुत ही
धीमा रहेगा। तो यहाँ पर गन का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा देर तक फाइट कर सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के पास वो होगा। क्या जेम्स ली पंचेस लैंड कर पाएगा गन के ऊपर? वैसे देखा जाए गन की स्पीड थोड़ी स्लो है जेम्स ली के अकॉर्डिंगली, एंड मुझे भी लगता है कि गन की स्पीड थोड़ी स्लो होगी। एंड जेम्स ली उसका फ़ायदा उठाकर जेम उस पर बहुत सारे अटैक कर पाएगा। भले ही स्पीड मैटर नहीं करती है अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखें तो, मतलब अगर तुम डोज कर रहे हो किसी के पंचेस तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। भले ही तुम डैमेज कम दे रहे हो लेकिन तुम डोज कर रहे हो एंड उस पर अटैक करते जा रहे हो, उसको अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहे हो तुम। और एक होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कि बस पड़ जाए, जैसे हडसन आहद ने किया था अभी बुसात में। अगर वैसा हो तो दोनों ही के अपने डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस भी हैं। निकल मुझे लगता है कि गन के पास है स्ट्रेंथ एंड जेम्स ली के पास है स्पीड। तो अगर स्पीड और स्ट्रेंथ का क्लैश हो तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा। और यहाँ पर अभी भी गू सोच रहा है कि मैं कैसे खुश हूँ यार, मैं कैसे फाइट करूँ इनके साथ। तभी गू अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड सीरियस होकर कहता है चलो चलते हैं। बहुत सोच साच लिया, अब जाके फाइट करते हैं। तो अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर बैटल्स में बहुत सारे क्रिटिकल मोमेंट्स होंगे जहाँ पर जेम्स गू के जाल में फंस जाएगा एंड जे गू अपना फाइनल अटैक करने के लिए जेम्स के ऊपर बढ़ेगा। निकल जेम्स उसको अवॉइड कर लेगा। निकल वहीं पर गन भी होगा जो जेम्स पर एक जोरदार मुक्का जड़ेगा जिससे जेम्स बहुत दूर जाके गिरेगा। और इसी पर थोड़ा सा सेलिब्रेट करने लग जाएगा। गू ने के गन कहेगा कि अभी इनका टाइम नहीं है, हमें अभी इस फाइट पर फोकस करना होगा। और अभी बात करते हैं जेम्स वर्सेस गन, क्योंकि अब गू सोचेगा कि ये तो बड़ा ही कमज़ोर बच्चा है भाई, इससे तो गन तो अकेले फाइट कर सकता है, मैं आराम से बैठ के देखता हूँ इस फाइट को। जेम्स वर्सेस गन होगा अब, और जेम्स की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और गन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि गन बस अटैक कर पाएगा उस टाइम पर। एंड जैसे ही गन सामने अटैक करेगा जेम्स उसके पीछे आ जाएगा एंड उस पर एक बहुत ज़ोरदार किक से अटैक करेगा। एंड गन भी सोचेगा इसको स्पीड का मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा फोकस करके इस पर अटैक करना होगा। एंड अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं जेम्स को टेक डाउन करने में बहुत आसानी से इसको टेक डाउन कर पाऊँगा। एंड मैं इसको खुद को आउट स्मार्ट करने बिल्कुल नहीं दे दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर गू सोच रहा होगा ये क्या कर रहा है यार, ये अभी तो इतना सही फाइट कर रहा था, अभी इतना बेकार फाइट क्यों कर रहा है, मैं ज्वाइन करूँगा फाइट को। गन तू ऐसा कर, तू रेस्ट क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि तेरे बस का मुझे लग नहीं रहा है कि तू इस बच्चे को हरा पाएगा। लगता है मुझे ही इस फाइट को ज्वाइन करके तेरी मदद करनी पड़ेगी। आया बैठ जा तू आगे यहाँ पे। हाँ तो बात होगी यहाँ पर जेम्स वर्सेस गू के बारे में, जहाँ पर जेम्स सोचेगा कि ये तो चल ठीक है निखिल, बस मुझे इसके स्वॉर्ड से बच के रहना है और ये बंदा मुझे नहीं लगता इतना खतरनाक होगा, तो चलो इस पर अटैक करते हैं फटाफट, उस गेम को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर जेम्स ली उस पर अटैक करने जाएगा, निखिल गू अपनी स्वॉर्ड से उसके छाती पर एक स्कार दे देगा क्योंकि जहाँ तक तो वो की स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और उसकी इन्फिनाइट स्वॉर्ड्स टेक्निक से गू जेम्स से फाइट कर रहा होगा। एंड जेम्स कोशिश करेगा कि गू की बातों में ना आए क्योंकि गू अपनी थोड़े ऐसी बातें करेगा जिससे जेम्स को थोड़ा होता गुस्सा आ जाए, जिससे तुम्हें पता ही है गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, वो सही से सोच भी नहीं सकता और उसी मोमेंट का गू फ़ायदा उठाएगा। एंड ऐसे करने ही जा रहा होगा लेकिन जेम्स एक जोरदार घुटना मारेगा गू के मुंह पे एंड गू का मुंह सूज जाएगा। मतलब गू कहेगा ये क्या कर रहे, थोड़ा इज्जत से फाइट कर रहा, मेरा मुंह है यार, मेरा मुंह क्यों तोड़ रहा तू। तब यहाँ पर जेम्स कहेगा कि बच्चे फाइट है, फाइट में ऐसी बचकानी चीज़ें नहीं करते, इससे अच्छा तो वहाँ पे ही बैठा रहा, इससे अच्छा मैं गन से फाइट कर लेता हूँ। तभी को रहेगा अच्छा तू गन को मुझसे स्ट्रॉन्गर मानता है, चला जा बच्चे पहले दिखाता हूँ उसकी पावर किसे कहते हैं। तभी को अपने इन्फिनिट स्लैश वाले टेक्निक से अटैक करेगा जैसे कि उसने गन पे किया था अपने पहले बैटल में, जब मतलब पहले बैटल तो नहीं, इससे पहले वाला बैटल जब गन और गू ने लड़ा था, वो बैटल UI गन वर्सेस गू किम, वही वाला अटैक यहाँ पर रहेगा लेकिन जेम्स बहुत आसानी से बच जाएगा। तभी गन गएगा गू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि मैं इसको हरा दूंगा, अभी क्या हो गया। गन गू कहेगा भाई ये बच्चा है क्या, गिलाड़ी है क्या, किसकी ये क्या है ये, इससे अच्छा तू ही आके दिखा देना, मुझे क्यों इतना भाषण दे रहा। तभी गन कहेगा कि हाँ नहीं करा गू, क्या कर रहा पता नहीं क्या। तभी गू गुस्सा हो जाएगा एंड कहेगा
जेम्स 2 मिनट रुकना ज़रा, मैं थोड़ा हिसाब चुकता करके आता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, फिर आगे हम फाइट करते हैं। तब यहाँ पर गन और गू दोनों ही फाइट करने लग जाएंगे, क्योंकि गन ने गू को गुस्सा दिला दिया था। एंड यहाँ पर गन उस पे मुक्का मारेगा कि ले चुप कर जाके फाइट कर जाके। तभी गू कहेगा कि तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, मैं मेरी मर्जी पे जीता हूँ, मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं करता। तेरी ऐसी की तैसी गन, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इस हराम घोर को मारने आया हूँ और मैं करके ही आऊँगा। रोक सकता है तो रोक ले कोई। गू ये डायलॉग मार ही रहा होगा, इतने में गन एक और मुक्का मारेगा उसके पेट में एंड गू दूर जाके गिरेगा। यहाँ पर गू थोड़ी देर के लिए वो हो जाएगा बेहोश। तब यहाँ पर गन और जेम्स ली फिर से फाइट करना शुरू कर देंगे। एंड यहाँ पर फाइट का आउटकम कुछ ऐसा होगा कि दोनों ही बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाएंगे। और यहाँ पर आएंगे कुछ क्लाइमेटिक मोमेंट्स, कुछ ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जेम्स एक क्रिटिकल हाइट लैंड करेगा गन के ऊपर एंड गन वहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ कि वो वहाँ पर गिरी जाए। वहाँ पर तब गू भी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इतनी देर में तो वो उठ ही जाएगा ना यार, लेकिन अपनी पहले वाली स्टेट में नहीं, थोड़ा बहुत जख्मी हालत में वो आएगा वहाँ पर एंड कहेगा जेम्स मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और गन तेरे साथ मैं थोड़ी देर बाद निपटूंगा, पहले मैं इस हराम खोर को निपटा दूँ। तो वहाँ पर ये तीनों फाइट करेंगे एंड वहाँ पर इसका एंड कुछ ऐसा होगा कि जेम्स ली इन दोनों को अपनी स्पीड और स्ट्रेटजी से हरा देगा। हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेम्स यहाँ पर हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर जेम्स के हारने के थोड़े कम चांस है। हाँ लेकिन वो हार सकता है अगर गन उस पे सामने से अटैक करे एंड गू बड़ी चालाकी से बिना गन के वो अटैक मारे एक स्ट्रॉन्ग हिट कर दे जेम्स ली को, तो जेम्स ली को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरी तरह से जान से निपटा देंगे। एंड अगर यहाँ पर स्पीड और स्ट्रेटजी की बात हुई तो यहाँ पर जेम्स इन दोनों को आउट पावर कर देगा। और अगर स्ट्रेंथ की बात हुई तो गन की स्ट्रेंथ यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर क्या फ़ायदा अगर जेम्स के वो हिट लगे ही ना। हाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता तुम्हें, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में एडवांटेज यहाँ पर गन को है एंड वेपन के मामले में वेपन जीनियस जो है उसका एडवांटेज यहाँ पर कू के पास है। और अगर देखा जाए एक बहुत ही तगड़ा फाइटर जिसने बहुत सारे ताकतवर बंदों से फाइट किया तो वो यहाँ पर जेम्स है। और जेम्स ने इतने फाइट्स किए तो उसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, गन्स और गू से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जेम्स के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर यहाँ पर जेम्स हार जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बुरी बात होगी, क्योंकि जब उसने फर्स्ट जनरेशन को इतना आराम से निपटा दिया था बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, तो वो यहाँ वो सेकंड 1.5 जनरेशन के बंदों से हार गया। ये कोई सेंस नहीं बनाएगा देखा जाए तो। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर, इस थ्योरी पर? तो जो भी ओपिनियन है तुम्हारा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है एंड मुझे बताना कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सा पसंद है। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ये इस चैनल की सबसे बड़ी वीडियो है। एंड आई थिंक मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ। एंड अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ भी गलती हो गई है तो मुझे थोड़ा माफ़ करना, बिकॉज़ इतनी बड़ी वीडियो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इतनी बड़ी बना रहा हूँ। एंड प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।